नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुंगेर नगर निगम का दंगल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंगेर नगर निगम का दंगल मुंगेर में जो नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर यह कार्यक्रम हो रहा है और हमारे साथ तमाम वो प्रत्याशी रहते हैं जो दम भरते हैं। इस बार मैं नगर निगम में मेयर पद का प्रत्याशी हूँ और मैं बहुत कुछ करने आई हूँ। ऐसे में इस बार जो चुनाव होगा उसमें जनता चुनेगी वार्ड पार्षदों की तरह, तो यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सिटी न्यूज का यह कर्तव्य है कि वो तमाम दर्शक, वो तमाम लोग वो जाने कि आखिर हमारा प्रत्याशी अगर मेयर में खड़ा हुआ है तो वो कैसा है, डिप्टी मेयर में खड़ा हुआ है तो वो प्रत्याशी के मुद्दे क्या है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस शो को शुरू करता हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप हैं शाहीन रजा उर्फ चिंटू की पत्नी मुमताज नाज, जो लगातार 2 बार वार्ड पार्षद भी रह चुकी है। साथ ही साथ पिछले बार नगर निगम का चुनाव हुआ था तो वो मेयर पद की प्रत्याशी भी थी। तो ऐसे में मुमताज नाज इस बार फिर ताल ठोकने के लिए नगर निगम के दंगल में पहुंच चुकी हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं मैडम नगर निगम के दंगल में। शुक्रिया। पहले तो मैं मुमताज नाज अपनी मुंगेर वासियों को अपनी तरफ से नमस्कार कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम आखिर ये बताइए कि इस नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है तो आप यहाँ पर मेयर के पद के प्रत्याशी हैं अभी आप, और क्यों आना हुआ, क्यों आप आना चाहते? जी, मैं पहले भी मेयर की प्रत्याशी 2 बार रह चुकी हूँ और मेरी जनता ने मुझे कहा था कि आप मेरे वार्ड पार्षद रही हैं और अच्छा काम किए हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं, रोज आते हैं घर पे भी, कि हम लोग चाहते हैं कि देखिए 2 बार आप लोग खड़े हुए हैं मेयर से, और मेरा दुर्भाग्य था कि मैं नहीं जीत पाई, 2nd पोजीशन पर रही हूँ। लेकिन इस बार मेरा सौभाग्य है कि हमारी जनता को इस बार वोट देने का मौका मिल रहा है और मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि जनता भी मुझे और रूबरू नज़दीक से जानेगी कि मैं क्या हूँ, नहीं हूँ, और मैं पहले भी बहुत कुछ काम कर चुकी हूँ और मैं जनता के लिए आगे भी करना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जनता मुझे मौका दे इस बार, ताकि मैं भी जनता के लिए आगे बढ़ चढ़ के अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि मैं जनता के उम्मीद पे खड़ी उतरूँ। चलिए, ये मुमताज नाज का कहना है कि मैं इसलिए चुनाव मैदान में आई हूँ कि मैं लगातार मेयर का चुनाव लड़ रही हूँ और इससे पहले 2 बार वार्ड पार्षद भी रही हूँ। चूंकि ये अब चुनाव में आ गई हैं, प्रत्याशी भावी प्रत्याशी है, अब अक्टूबर माह में चुनाव होने हैं। ऐसे में मुंगेर में कई प्रत्याशी हैं मेयर पद में, इसमें आप अपने आप को उन सभी तमाम प्रत्याशी जो मेयर पद के हैं उन सब के बीच में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? पहले तो मैं अपने मुंगेर की जनता को कहना चाहूँगी कि मैं 2 बार मुंगेर की मेयर के लिए प्रत्याशी रह चुकी हूँ। इस वजह से हमारे जो मेयर रह चुके हैं उन्होंने मुझे वार्ड में काम देने का ज़रूरी नहीं समझा, या फिर अगेंस्ट खड़े होने के कारण मुझे काम नहीं मिला है। तो इसलिए मुझे काम कराने में मेरे वार्ड में बहुत दिक्कत हुई हमें। फिर भी कोशिश रही कि जो भी मैं कर सकूँ, मैंने कोशिश किया और किया भी कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मैं उस पोस्ट पे नहीं थी जो कि मैं अपने मर्जी से सब काम कर सकूँ, सारे वार्ड के लिए पहले खुद के लिए देख सकूँ, क्योंकि हमारा वार्ड मेरे अंडर में आता है और मैं चाहती हूँ कि मैं मेयर बनूँ तो सारे वार्ड को एक जैसा देखूँ और सबको एक जैसा काम दूँ। ये नहीं कि मैं अगेंस्ट में खड़ी हुई हूँ तो हमारे वार्ड में काम नहीं, मुँह दिखावल काम नहीं होगा, सबका बराबर होगा। जैसे भी होगा मैं कोशिश करूँगी कि हर वार्ड में जितना काम हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं कराऊँ, और कराने का मौका मिलेगा तो ज़रूर कराऊँगी। सबसे अलग कैसे हैं आप? सबसे अलग इसलिए है क्योंकि देखिए, मैं जहाँ तक अभी आप देखे हैं कि ये इस 5 साल में जिन्होंने जिताया है मेयर चुनाव में हमारी मेयर को, आपने देखा है कि कैसा स्थिति रहा है ये 5 साल का। हम लोगों का कूड़ा सब कूड़ा बाहर गिरा पड़ा रहता था, साफ सफाई पे ध्यान नहीं, नाला पानी हर तरफ देखिए क्या हाल बना पड़ा रहा, कचरा का घर बन गया मुंगेर। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस बार मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले तो मैं साफ सफाई पर ध्यान दूंगी। चलिए, ये इनका कहना है कि ये साफ सफाई पर ध्यान देगी। मैं सबसे अलग इसलिए उम्मीदवारी मैं यहाँ पर आकर के दी हूँ क्योंकि सिटी न्यूज का ये सवाल है कि आखिर आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो मुंगेर में आपको लोग वोट दें? पहले तो मैंने अपने वार्ड के लिए तो खैर किया ही है। आप हमारे वार्ड में जाके देख सकते हैं कि जो कच्ची नाली
टूटी फूटी थी उसको मैंने पूरा सही करवाया है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे मौका मिले ताकि मैं अपने पब्लिक लोग के लिए पहले साफ सफाई का जगह बनवाऊँ और स्ट्रीट लाइट जगह जगह लगवाऊँ, जो कि जरूरी है। क्योंकि जरूरी इनका है। कहना है कि हमने वार्ड में बहुत ऐसे काम किए हैं, ये सब काम करवाया है। चूंकि अब आप जनता के बीच आ गई हैं, तो आपके विजन क्या है, आपके मुद्दे क्या है और आप कौन कौन से काम करेंगे अगर आप मेयर चुनी जाती हैं तो? सबसे पहले तो मैं अपने जनता के लिए सबसे पहला काम तो सफाई ही रहेगा, क्योंकि सबसे जरूरी ही है हमारे मुंगेर के लिए सफाई। क्योंकि जो दो तरह क्या, क्योंकि जो नाम अभी हम लोग के मुंगेर को पड़ गया है वो हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात है। नरक हो गया है मुंगेर, तो जान ही रहे हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी ये नरक हमेशा रहे, इससे सुंदर कहा जाए कि मुंगेर सुंदरता से बढ़ गया है। ऐसा सफाई पूरा मुंगेर में होना चाहिए। जगह जगह मैं पार्किंग लॉट बनवाऊंगी, स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगी। फिर जितने भी हमारे मुंगेर के जनता है, जो युवा हैं, उनके लिए जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे वाईफाई और इंटरनेट की उपलब्ध करवाऊंगी। फिर जा करके पार्किंग के लिए लेयर के हिसाब से मैं बनवाऊंगी, ताकि इंसान को चलने में भी दिक्कत ना हो और उससे रोड भी सही रहे। और जो अभी स्थिति बना हुआ है टोटो जो चलता है, उसके लिए भी मैं सोचूंगी कि उन लोगों के लिए भी ऐसा मतलब कि उसके टोटल स्टैंड बनवाया जाए, या फिर उनके लिए भी चार्जिंग पॉइंट के लिए भी जगह दिया जाए, ताकि ये लोग को भी थोड़ा सुविधा मिले। ये नहीं लगे कि हाँ मुंगेर की मेयर सिर्फ जनता के लिए, सिर्फ नगर निगम के लिए सोचती नहीं, पब्लिक के लिए जो है सबके लिए सबका काम करूँगी मैं। हमारे वार्ड में जो डंपी यार्ड है जो मोहल्ले के बीच में है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फैली है। मैंने पहले भी कहा था मैडम को, जो थी हमारे पहले मेयर साहिबा को, लेकिन वो सुनी नहीं। और मैं खुद अगर होती हूँ तो पहले तो बस शहर के बीच में डंपिंग यार्ड होना सही चीज़ नहीं है, क्योंकि बीमारी गर्मी या मौसम के हिसाब से फैलती है। तो मैं तो पहले इस चीज़ को हटाऊंगी, इसको साइड में ले जाऊंगी, साइड एरिया में दूंगी इस डंपिंग यार्ड की जगह। पहले ये काम मैं करूँगी। उसके बाद फिर पार्किंग की जगह बनाऊंगी, और बूढ़े जवान महिलाओं के लिए जिम के लिए भी बनाऊंगी जगह दूंगी, ताकि वो लोग भी अपने स्वस्थ रहे। जगह जगह हरियाली के लिए जगह गाछ वृक्ष का भी उपयोग लगवाऊंगी ताकि लगे। ये सब मैं सोच के रखी हूँ, आप लोग बस मौका दीजिए। देखिए, इनका कहना है कि मौका दीजिए, मैं कई ऐसे काम करूंगी जिनका इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। कि इनके पति शाहीन रजा और चिंटू भी काफी काम करते हैं और ये पॉलिटिकल परिवार में रहती है। चूंकि इनके जो सासू माँ है वो सायरा बानो जिला परिषद की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं, जदयू कांग्रेस कई जगह वो पार्टियों में भी रही है। अब राजनीतिक घराना से ये बिलोंग करती हैं। इनके घर में मुखिया भी रह चुके हैं। अब ये वार्ड पार्षद 2 बार है, पिछले बार मेयर की चुनाव लड़ी है, इस बार भी मेयर की चुनाव लड़ी है। तो कई रसूख कह सकते, राजनीतिक रसूख वाला ये परिवार है। और मुमताज नाज इस बार फिर आपके बीच, जनता के बीच नजर आएंगे। मुमताज नाज के पति शाहीन रजा उर्फ चिंटू भी नगर निगम के इस चुनाव में लोगों के बीच नजर आ रहे हैं और वो अपनी पत्नी को मेयर का चुनाव इस बार फिर से लड़वा रही हैं। क्योंकि पिछले बार जब वार्ड पार्षदों को मेयर का चुनाव करना था तो इन्होंने अपनी पत्नी मुमताज नाज को खड़ा करवाया था। इस बार जनता को चुनना है तो पूरे दमखम के साथ ये भी नजर आ रहे हैं कि इनका परिवार चूंकि राजनीति से जुड़ा हुआ है। इनकी मां जिला परिषद अध्यक्ष सायरा बानो रह चुकी है और खुद शाहीन रजा कांग्रेस में है। तो इनका रसूख, राजनीतिक रसूख वाला ये परिवार है, विरासत में मिली है राजनीति। तो ऐसे में ये इस बार चूंकि जनता चुन रही है पहली बार मेयर का पोस्ट, तो आखिर क्यों पत्नी को उतारना पड़ा मैदान में और क्या कहेंगे आप? सबसे पहले समस्त जनता को हमारा सलाम, नमस्कार। मैं मोहम्मद शाहीन रजा चिंटू। मैं क्यों उतारना चाह रहा हूँ इस दंगल में, लगातार मैं 2 बार कोशिश किया हूँ और मैं चाहता हूँ इस बार जनता के प्रति जनता वोट करेगी, वार्ड पार्षद वोट करना नहीं है। हमारे पास जो हमारा बेस है उस बेस पे मैं चल रहा हूँ और नगर निगम को स्वच्छ छवि का इंसान चाहिए जो काम कर सके। उसके लिए मैं अपनी पत्नी को, जो लगातार वार्ड पार्षद उन्हें वार्ड पर रह चुकी हैं, लगातार 2 बार जीत चुकी हैं, उनको जिला के लेवल पे काम करने में सक्षम बनाना चाहिए। कितना भरोसा है आपको? अपने आप पे भरोसा है और जनता पे भरोसा है कि वो सही नेतृत्व और सही आदमी को चुनेगी। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है सर? रिस्पांस तो सोशल मीडिया के द्वारा सब जानते ही हैं और जहाँ तक आप लोग मीडिया हैं हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। रिस्पांस किसको क्या कितना मिल रहा है तो सबके प्रति 22 तारीख को क्लियर हो जाएगा।
मेयर को जीते, इस पद को मेयर बने, इसका क्या ताकत है आपका? मेरा अपना बेस वोट है, जनता के प्रति सहानुभूति भी है और हमारे प्रति भी जनता सहानुभूति रख रही है। जहाँ जा रहा हूँ एक ही सवाल है, भैया आप सही ढंग से काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं। ये एक प्लस पॉइंट हमारे लिए है। जनता आपको क्यों वोट दे? मैंने रेगुलर काम किया है जनता के बीच में, मैंने किसी को ठगा नहीं है। जब जनता जहाँ बुलाई है मैं एक्टिव होकर जाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। प्रतिनिधि जो करते मैंने कैंडिडेट तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि मैं बन के वहाँ काम करता हूँ। उसी में बेस पे मैं अपना वोट बैंक बना रहा हूँ। वोट मिलेगा हमको और मेरी पत्नी जीतेगी, ये आपके सामने जल्द से जल्द आ जाएगा। चलिए और अब चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस 22/9 को मुमताज नाथ जी का भव्य नॉमिनेशन किया जाएगा। 22 तारीख को सुबह 10 बजे पक्का के मैदान से तिरंबा वार्ड नंबर 19 से उनका काफिला निकलेगा। 22 सितंबर को आप यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। इनका ये कहना है मेयर प्रत्याशी के रूप में, और इनके परिवार के लोग भी वोट मांगेंगे और ये भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर कहेंगे आप मुझे वोट दीजिए। सिटी न्यूज के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहती है जनता को? मैं जनता को यही कहना चाहूँगी कि जनता भली भांति जान रही है कि भाई अच्छा कौन है खराब कौन है। तो बस यही कहना चाहूँगी आप हमको इस बार फिर, मैं हाथ जोड़ करके कहती हूँ कि इस बार फिर आप हम लोग को मौका दीजिए ताकि मैं आप लोग की उम्मीद पे खड़ी हो। चलिए, ये थी मुमताज नाथ और इनका कहना है कि हाथ जोड़कर वोट मांग रही हूँ और वोट रूपी आशीर्वाद आप लोग जरूर दीजिए, क्योंकि आप मुझे वोट दीजिएगा तो मैं विकास करूँगी। ये तो वक्त ही तय करेगा कि अक्टूबर माह में जब मतदान होगा, तो मतदान के बाद जब मतगणना होगी और मतगणना के बाद पता चलेगा कि नगर की सरकार किसने बनाया। तब तक देखते रहिए सिटी न्यूज और मैं आगे मिलवाऊंगा और किसी अन्य प्रत्याशी से और उनसे कराऊंगा आपकी बात आपके साथ मुंगेर नगर निगम के दंगल में। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोस को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन्हें सब्सक्राइब कर लें। और एक बात जरूर, लोकतंत्र के महापर्व में वोट जरूर डालिएगा। वोट डालना आपका अधिकार है। याद रखिए, आप सत्ता परिवर्तन के लिए आप अपने अनुसार काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वोट जरूर करिए कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।